हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं तालपोश की डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे दिनों से मैंने तालपोश की कोई डिज़ाइन नहीं शेयर की, तो सोचा एक नई डिज़ाइन के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। पफ स्टिचेस का वीडियो है। एक ही पैटर्न हम यहाँ पे बनाएंगे, पफ स्टिचेस वाला, बट डिज़ाइन बहुत खूबसूरत सी है, सिंपल है। काफ़ी लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है। इसमें सिर्फ पफ स्टिचेस और चैन बनाई है, बाकी कुछ नहीं है। बट दिखने में ये कलर कॉम्बिनेशन और बहुत खूबसूरत निकल के आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करेंगे हम एक मैजिक रिंग के साथ और पफ स्टिचेस के बाद हर एक दो पफ स्टिच के बीच में आपको एक चैन बनानी है। नॉर्मल से इस तरह से 4 बार राउंड लेंगे हम हुक के ऊपर, और फिर पफ स्टिच बना के ये देखिए, इसको एक चैन, फिर ये दूसरा वाला पफ स्टिच। तो इसी तरह से आपको टोटल 7 पफ स्टिचेस बनाने हैं। फिर धागे को खींच के ये देखिए टाइट, पहले 6 बना दिए हैं मैंने, और टाइट खींचने के बाद आप ये इसमें जो नॉट है उसमें आप और एक पफ स्टिच बना दीजिएगा। इस वजह से क्या होगा, वो कंप्लीट परफेक्ट सर्कल हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो टोटल हमने यहाँ पे 7 पफ स्टिचेस बनाई है। एक पफ स्टिच बनने के बाद फिर एक चैन, और फिर इसको अटैच करेंगे जो फर्स्ट वाली पफ स्टिच की चैन है उसी में, इस तरह से। और ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अच्छे से टाइट खींच लीजिएगा, जिस वजह से जो शेप है वो ठीक से बने। और ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड राउंड के लिए क्या, आपको जो 2 पफ स्टिच के बीच में जो चैन बनाई है उस पर अटैच कीजिएगा, और उसी पे आपको 2 पफ स्टिचेस बनानी है। ये चीज़ याद रखिएगा कि हर पफ स्टिच के बाद आपको एक चैन बनानी है। मतलब कोई डिज़ाइन नहीं, पैटर्न है तो एक चैन बना के ही दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाना, ठीक है। तो पहला एक पफ स्टिच बन गया, फिर हमने यहाँ पे दूसरा पफ स्टिच बनाया। अब पैटर्न चेंज होगा, 2 पफ स्टिच बन गए, इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है, और फिर आगे वाले पफ स्टिच जो स्टिच है उसमें आपको 2 पफ स्टिचेस बनानी है, एक और ये 2, ये देखिए। फिर एक चैन, फिर उसी में ही दूसरा, इस तरह से। इसके बाद 2 चैन, एक और ये 2, फिर 2 चैन, फिर 2 पफ स्टिचेस। अब आगे वाले इसमें भी 2 स्टिच में, एक ही स्टिच में 2 पफ स्टिचेस बनानी है आपको। ये पहले वाला पफ स्टिच बन गया। फिर इसको अटैच करके एक चैन बनानी है, और सेम उसी स्टिच में आपको और एक पफ स्टिच बनानी है। 2 पफ स्टिच बनने के बाद आपको यहाँ पे 2 चैन बनानी है, और फिर आगे वाले पैटर्न को कंटिन्यू करना है। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब धागे को आप कट भी कर सकते हो, या इसी को नॉट लगा के आप यहीं पे ख़त्म कर दो। 2 सिंपल सी, आप एक तो कट करके फिर आगे वाले नेक्स्ट राउंड में जब चाहिए हमें तब वहाँ पे अटैच कर दीजिए, या इस तरह से नॉट लगा दीजिए और धागे को वैसे ही छोड़िए। मतलब हर बार आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने नॉट लगा दी है, और वाइट कलर का धागा ले रही हूँ। धागा आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हो। अब जहाँ पे 2 चैन बनाई थी वहाँ पे आप सिंगल नॉट के साथ इसको अटैच कर दो, और वहीं पे भी सेम जैसे आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि पफ स्टिच वाला पैटर्न है, इसमें हम दूसरा कोई भी पैटर्न यूज़ नहीं कर रहे। तो हर पूरी डिज़ाइन में स्टार्टिंग से एंड तक बस पफ स्टिचेस और चैन बनाएंगे, इसी पे पूरा डिज़ाइन डिपेंड है। तो पहली वाला पफ स्टिच बन गया, उसके बाद एक चैन, फिर इसमें दूसरा पफ स्टिच, इसके बाद एक चैन, और फिर उसी में ही 3 पफ स्टिच। अब यहाँ से क्या होगा कि हर राउंड में जो पफ स्टिचेस की संख्या है वो बढ़ेगी। ये देखिए 1 2 3 पफ स्टिच बने हमारी। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है, और उसके बाद जो आगे वाला पफ स्टिच है ये वाला, इसमें आपको 3 डबल क्रोशा बनानी है। 3 पफ स्टिचेस बनाने हैं, एक चैन, उसके बाद ये दूसरा वाला पफ स्टिच, ये देखिए, फिर एक चैन, और फिर तीसरा वाला पफ स्टिच।
तो हमने टोटल यहाँ पे 3 पफ स्टिचेस बनाए हैं। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाई। अब यहाँ पे आगे वाले इसमें फिर से हम 3 पफ स्टिचेस बनाएंगे। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो 3 चेन वाला पैटर्न बनाया था उस पर आपको धागा जो हमने पहले छोड़ा था डायरेक्ट अटैच कर दीजिएगा, या आपने कट कर लिया है तो फिर दूसरा धागा यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, फिर 1 चेन और फिर 1 पफ स्टिच। तो यहाँ पे भी हम ये दूसरा, फिर 1 चेन और इसी में ही तीसरा वाला, तो जो 3 चेन वाला पैटर्न बना था उसके ऊपर आपको सेम 3 पफ स्टिचेस बनानी है। अब क्या होगा कि अगले वाले राउंड में पफ स्टिचेस की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे चैन की संख्या भी आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 4 चैन बनाई है, पहले हमने 3 बनाई थी। तो एक बेसिक चीज़ है, आपको जब भी पर्पल कलर यूज़ कर रहे हो तो डबल जो संख्या है चैन की उसको बढ़ाना है, ठीक है। आगे आपको फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आप ये समझ लो, यहाँ पे 3 पफ स्टिच बनाए हमने, हर 2 पफ स्टिच के बीच में 1 चैन बनाई है। तो ये दूसरा वाला पफ स्टिच, फिर 1 चैन और उसी में ही 3 पफ स्टिच। अब पफ स्टिच को हिंदी में क्या बोलते हो नहीं मुझे पता, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे की वीडियो में वो यूज़ करूँगी। इंग्लिश में जब एक्सप्लेन करते हैं क्रोशिया को या क्रोचेट को तो उसको पफ स्टिचेस बोला जाता है इस वाले, या पीनट स्टिच भी बोला जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप समझ लीजिएगा। अगर किसी को इसको हिंदी में क्या बोलते पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आगे की वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश, वैसे बताने की कोशिश करूँगी। फिर ये तीसरा पफ स्टिच, इसके बाद आपको 4 चेन बनानी, 1 2 3 4, ये देखिए। तो 3 पफ स्टिच 4 चेन, 3 पफ स्टिच 4 चेन, इस तरह से पैटर्न है, फॉलो कीजिए। पूरा राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद जो 4 चेन बनी थी हमारी, धागा तो हमने कट किया नहीं था, डायरेक्ट आप वहाँ पे अटैच कर दीजिएगा इस तरह से नॉट लगा के पहले, और फिर डायरेक्ट पफ स्टिच बनानी है। अगर आपने धागा कट कर लिया था तो यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा और फिर पफ स्टिच बनाइएगा। इसके बाद 1 पफ स्टिच, फिर 1 चेन, फिर दूसरा वाला। अब क्या है, आपको 4 पफ स्टिचेस बनानी है, क्योंकि हर राउंड के साथ जैसे आपको बताया कि पफ स्टिचेस की जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो पहले हमने 3 बनाए थे, इस वाले राउंड से हमारे 4 बनेंगे। तो ये तीसरा, उसी में ही फिर 1 चेन और फिर सेम चैन में ही आपको चौथे नंबर वाला पफ स्टिच भी बनाना है। इस तरह से 4 पफ स्टिचेस बन गए हमारे। फिर यहाँ पे जो चैन की संख्या है वो 4 ही बनानी है। जब भी आप वाइट कलर का यूज़ करते हो तो पफ स्टिचेस की संख्या बढ़ जाती है, बट जो चैन की संख्या है वो उतनी रखनी है, ठीक है। तो जितने पफ स्टिच हमने बनाए उतनी चैन की आपकी संख्या भी रहेगी। ये एक, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला पफ स्टिच, फिर उसके बाद 1 चैन, फिर उसी में ही तीसरा पफ स्टिच, फिर इसके बाद चौथा वाला सेम चैन के पैटर्न में ही 4 पफ स्टिच बनाए हमने यहाँ पे। तो 4 पफ स्टिच यहाँ पे बन गए हमारे। उसके बाद आपको 4 चैन बनानी है। तो जितने पफ स्टिचेस हैं वाइट कलर के साथ, सफ़ेद कलर के धागे के साथ जब भी हम पैटर्न बना रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी हम पफ स्टिचेस बना रहे हैं उतने ही आपको चैन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पफ स्टिच बने और 4 चैन। तो इसी तरह पैटर्न को फॉलो कीजिएगा और पूरे राउंड को कंप्लीट कर दीजिएगा। राउंड कंप्लीट हो गया, डिज़ाइन इस तरह से दिख रही है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल कलर के साथ स्टार्ट करूँगी। तो अभी पर्पल कलर में क्या करना है, आपको पफ स्टिचेस उतने ही रखने हैं, ठीक है। 4 ही पफ स्टिच यहाँ पे बनेंगी, 1 पफ स्टिच के बाद 1 चैन, फिर ये दूसरी वाली पफ स्टिच यहाँ पे बन रही है इस तरह से, फिर 1 चैन, फिर ये तीसरे नंबर की, फिर आपको 1 चैन बनानी है और फिर चौथे वाली पफ स्टिच, उसी में ही बस चेन जो होगा वो है चैन की संख्या में।
तो यहाँ पे आपने 1 2 3 4 बनाए, फिर 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 चैन बनेगी। और फिर डायरेक्ट आगे वाली जो पैटर्न है या आगे वाले स्टिचेस है उसमें आपको पफ स्टिचेस बनानी है। तो ये फिर दूसरा वाला पफ स्टिच, 4 ही पफ स्टिच बनेंगी। आपको अगर लगता है कि पैटर्न थोड़ा सा खींचा सा लग रहा है तो यहाँ पे आप पफ स्टिचेस की संख्या है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग होता है, आप अपने कितने ढीले हाथों से या कितना टाइट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर पैटर्न आपको बहुत टाइट लग रहा है तो मैंने जो 4 का पैटर्न बनाया है, मतलब वाइट में 4, फिर उसके बाद दूसरे कलर के साथ 4, तो आप डायरेक्ट 4 5 6 हर एक लाइन के साथ, हर एक राउंड के साथ पफ स्टिचेस की जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बस जो डबल जो चैन की संख्या है उसको आपको एक राउंड के साथ बढ़ाना है। तो यहाँ देखिएगा, पहले राउंड में हमने 7 बनाए, फिर यहाँ पे 2 बीच में, फिर 3 के बाद 3 चैन बनाई, फिर इसके साथ 4 चैन, ये 3 पैटर्न और फिर यहाँ पे 4 चैन। तो हमने जब भी कलर यूज़ किया है तब संख्या बढ़ाई है, जब वाइट कलर के साथ बढ़ा रहे हैं तो 4 और ही 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद आप पर्पल कलर के साथ जब बढ़ा रहे हो तब आपने 4 डबल क्रोशिया बनाई, 3, और यहाँ पे देखिए तो ये 4 बनाई है तो यहाँ पे 5 संख्या बना दी है, और यहाँ पे जब 3 बनाई थी तो यहाँ पे 4 बना दी थी। बट सफ़ेद कलर के साथ हम ऐसा नहीं करते, जितने पफ स्टिचेस है उतनी चैन बनाते हैं, बस कलर के साथ आप चैन की संख्या बढ़ा रहे हो। तो इससे क्या होगा, जो थालपोश है वो अच्छी तरह से शेप ले सकेगा। तो ये चीज़ सिंपल सी है, पर ध्यान रखिएगा इसी तरह से आपको डिज़ाइन को फॉलो करना है। एक बार आप वाइट कलर का एक राउंड बता देती हूँ आपको, जितने चाहिए उसके बाद सेम पैटर्न को फॉलो करके राउंड बनाइएगा। ये पहला पफ स्टिच हमने यहाँ पे बना दिया, फिर 1 चैन, फिर इसी में ही आपका दूसरा पफ स्टिच आएगा। इस तरह से आपको अभी जो वाइट कलर के पफ स्टिच की संख्या है वो बढ़ानी है। तो यहाँ से हम बनाएंगे 5, पहले हमने 4 बनाई थी। तो बेसिक एक चीज़ है कि सफ़ेद कलर जब यूज़ कर रहे हो तो आपको पफ स्टिचेस की संख्या बढ़ानी है, पर चैन उतनी ही रखनी है। और जब कलर के साथ आप बढ़ा रहे हो तब आपको पफ स्टिचेस जो हैं वो उनकी संख्या उतनी ही रखनी है, बस जो चैन है वो 1 नंबर से बढ़ानी है। तो ये आप 1-2 राउंड बना देंगे तो आप आराम से समझ पाओगे कि हर राउंड के साथ हमें इसको बढ़ाना है, पर इतना भी नहीं कि वो बहुत ढीला बन जाए और इतना कम भी नहीं कि वो एकदम टाइट सा लगे। 3 फिर 4 फिर 5 फिर इसके बाद 6। तो जितना बड़ा आप थालपोश बनाना चाहते हो उतना बड़ा थालपोश आप बना सकते हो। सेम पैटर्न है। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 ही चैन बनानी है और फिर आगे वाले स्टिच में 5 डबल क्रोशिया ये पफ स्टिचेस बनानी है। तो इसीलिए 2 कलर यहाँ पे यूज़ किए। आप मल्टीपल कलर के साथ भी इसको बना सकते हो अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हो, या सेम जो कलर मैंने यूज़ किया उसी में बनाइए। बहुत फ्रेश है और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से निखर के आते हैं। वीडियो कंप्लीट होने के बाद काफ़ी सारे लोग फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि इसको और बड़ा कैसे बना सकते हो। ये डिज़ाइन इसीलिए है कि सेम पैटर्न है, हर राउंड के साथ सिर्फ डबल जो पफ स्टिचेस है उनकी संख्या बढ़ रही है और चैन की संख्या बढ़ रही है। बाकी पैटर्न सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, सिंपल सा है। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा इसको बना सकते हो। आपके पास जितनी किलो की ऊल है उतना सब यूज़ करके आप छोटा भी बना सकते हो, मीडियम साइज़ का बना सकते हो या बड़ा भी बना सकते हो। तो बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।